तो आज हम फिर से मुंह उठाकर चले आए हैं वन पीस की एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि वन पीस को लेकर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रही है। What did you expect? और हाँ, इस वीडियो में काफी ज्यादा स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो भाई लोग अपने रिस्क पर देखना। अब पहली बात तो ये कि वन पीस अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है, यानी हम ये मान सकते हैं कि मोर देन 70% स्टोरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि ओडा ने तो ऐसा बोल दिया है कि वो 3-4 साल में वन पीस की स्टोरी खत्म कर देंगे। No! God, please, no! 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 तो भाई उन 3-4 साल तक हेल्दी रहो, फिट रहो, जिम जाया करो, ताकि मरने से पहले वन पीस की एंडिंग देख लो, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, मरने से पहले इस वीडियो को भी देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिड मंकी डी लूफी डिजर्व टू बी कॉल्ड एन एम्परर? तो यार यहाँ पे मैं ब्लैक बियर्ड के साथ एग्री करूंगा। इट्स टू सून फॉर हिम। और यहाँ टेरिटरीज या ग्रैंड पायरेट फ्लीट की बात नहीं है। इट्स अबाउट लूफी एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि वो अभी एम्परर के लेवल से कोसों दूर है। और इतना तो हम सब क्लियरली जानते हैं कि लूफी ब्लैक बियर्ड, बिग मॉम, काइडो एंड ऑफ कोर्स शैंक्स के लेवल से काफी दूर है। और तो और व्हाइट बियर्ड को तो छोड़ो ही मत, ही इज एट द योंको कमांडर लेवल एट बेस्ट। लूफी तो अभी एक एडमिरल के लेवल जितना भी नहीं है। दूसरी तरफ लूफी और उसके क्रू को बिग मॉम के टेरिटरी से भागना पड़ा था, और प्रैक्टिकली दैट्स नॉट हाउ एन एम्परर एक्ट्स अराउंड अनदर एम्परर। वो एक दूसरे को फेस करते हैं हेड ऑन। और आपको तो याद ही होगा, जब शैंक्स मरीन फोर्ट पहुंचता है काइडो से फाइट करने के बाद, वो भी अनहार्म्ड। इसके साथ लूफी की जो क्रू है वो भी किसी एम्परर के क्रू के लेवल जितनी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बिग मॉम के क्रू को ही ले लो, जिसमें कई सारे लोगों की हाई बाउंटीज थी। फॉर एग्जाम्पल कताकुरी, उसकी बाउंटी थी 1 बिलियन। योंकोस कमांडर्स है बाउंटीज एज हाई एज 1 बिलियन। और किसी एम्परर के ग्रुप के मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर की बाउंटी 500 मिलियन टू 1 बिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। एस द सेकंड डिवीजन कमांडर ऑफ व्हाइट बियर पायरेट्स हैड बाउंटी ऑफ 550 मिलियन। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि विस्टा, जोजू, मार्को एंड अदर्स की भी बाउंटी 500 मिलियन से ज्यादा ही थी। तो मेरा पॉइंट यही है कि जो एम्परर्स की क्रू है वो भी टॉप नॉच होनी चाहिए। एंड एटलीस्ट जोरो और सांजी की बाउंटीज कम से कम 1.5-2 बिलियन होनी थी, अगर वो सच में किसी एम्परर के क्रूमेट्स कहलाने चाहते हैं तो। अब ये तो सच है कि उनके पास गट्स हैं, बट रियल एम्परर्स क्रू इज समथिंग लाइक दैट। किसी एम्परर की क्रू ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ उसके एक मेंबर की प्रेजेंस ही काफी हो सामने वाले की गांड फाड़ने के लिए। जस्ट लाइक रेड हेयर्ड पायरेट्स। सभी एम्परर्स को एक रियल लाइफ मॉन्स्टर्स के जैसा होना चाहिए, अब चाहे वो बिग मॉम हो, काइडो या फिर व्हाइट बियर्ड। इट्स सो इजी टू रिलेट देम टू वन। और लूफी के पास अभी काफी टाइम है उस लेवल पर पहुंचने के लिए। तो नेक्स्ट किसी चूतिया से बंदे ने चूतिया सा क्वेश्चन उठाया था कि इज लूफीज डेविल फ्रूट वीक? तो भाई नॉट इवन क्लोज। लूफीज डेविल फ्रूट इज अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट इन द सीरीज। वो एक एंशिएंट मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट है कॉल्ड हितो हितोनोमी मॉडल नीका, जिससे कंज्यूमर सन गॉड नीका की एबिलिटीज गेन कर सकता है। और अगर इतना काफी नहीं है तो ये जान लो कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट थी वो पूरे वर्ल्ड में किसी और चीज से ज्यादा इस फ्रूट की अवेकनिंग एबिलिटीज से डरती थी, क्योंकि इस फ्रूट की अवेकनिंग एबिलिटी 800 ईयर्स पहले की हिस्ट्री, द वॉइड सेंचुरी और ऐसे कई सारे अनसॉल्व मिस्ट्रीज को खोलने की चाबी रखता है। बट थैंक्स टू दैट अवेकनिंग एबिलिटी लूफी काइडो से फाइट कर पाया और उसको हरा पाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज काइडो स्ट्रॉन्गर देन व्हाइट बियर इन शेयर फिजिकल स्ट्रेंथ? सो अब अगर हम बात करें शेयर फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो हाँ, काइडो इज सेड टू बी द फिजिकली स्ट्रॉन्गर एंड सुपीरियर। तो जब काइडो जिंदा था और उसकी ऐश फुदक रही थी, तब वो वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर के नाम से जाना जाता था, और वो भी एक गुड रीजन के साथ। काइडो अनफैथमेबल लेवल ऑफ ब्रूट स्ट्रेंथ पॉजेस करता है और अपनी बॉर्डर लाइन इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी के लिए जाना जाता था, बीइंग इम्परवियस टू डैमेज एंड कन्वेंशनल वेपनरी। इवन द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, जो कि इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ब्रूट स्ट्रेंथ एंड एन इमेजरेबल लेवल ऑफ इंड्योरेंस पजेस करता था, शुडंट बी ऑन पार विथ काइडो ऑन अ फिजिकल स्केल।
और काइडो भी एक मिथिकल जोन एज़ुर ड्रैगन नाम का डेविल फ्रूट यूजर है, जो कि ओवरऑल उसकी फिजिकल एबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर देता है, ऑगमेंटिंग हिज रॉ स्ट्रेंथ इवन फर्दर एंड इनहेंसिंग हिज नेचुरल ड्यूरेबिलिटी थ्रू 9 इंडेस्ट्रक्टिबल स्केल्स कवरिंग हिज ड्रैगन बॉडी। अदर देन दैट, व्हाइट बियर्ड डेफिनेटली मोर पावरफुल था और वो मोस्ट पावरफुल पैरेट के नाम से भी जाना जाता था, एंड गार्नर्ड द टाइटल वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बिफोर इवन द लेट पायरेट किंग गोल्डी रॉजर्स डेथ। एंड वो वर्ल्ड के वन ऑफ द फ्यू कॉम्बेटेंट्स में से एक था जो कि रॉजर को 1-on-1 कॉम्बैट में टक्कर दे सकता था। एंड व्हाइट बियर्ड का गुरा गुरा नोमी पैरामीशिया क्लास के विद इन स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट पावर कंसीडर किया जाता था। अकॉर्डिंग टू सेंगोकू, ही हैड द पावर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ लूफी ईट्स पिका पिका नोमी इंस्टेड। तो अगर लूफी के पास पिका पिका नोमी होता, यानी किज़रू का डेविल फ्रूट, इंस्टेड ऑफ द गोमू गोमू नोमी, और शुड आई से हितो हितो नोमी मॉडल निका, then he would probably be dead by now if we ignore the plot armor। अब कुछ मोटी बुद्धि वाले लोग बोलेंगे कि लाइट की पावर तो गजब है और ये तो लोगिया डेविल फ्रूट है, तो ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो भाई इसका रीजन सिंपल है कि लोगिया यूजर्स जो सोचते हैं कि वो इनविंसिबल हैं टेंड टू हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन्स। तो अगर लूफी के पास लोगिया डेविल फ्रूट होता लाइक पिका पिका नोमी, तो वो ईस्ट ब्लू में ही कूट दिया जाता विदाउट इवन बीइंग टच्ड, since nobody knew Haki back there। So लूफी का केस probably एस की तरह हो जाता, अपनी एबिलिटीज को लेके ओवर कॉन्फिडेंट रहना, ऑलमोस्ट सोचते रहना कि हम ही हम हैं। And like Peckham said, Logia users who think they are invincible tend to have a short lifespans। So next question है, is Devil Fruit awakening permanent? Like Luffy's awakening can allow him to make himself huge like a giant। Does that mean he can do that anytime now or what? तो इसका आंसर है yes, डेविल फ्रूट अवेकनिंग इज परमानेंट। अवेकनिंग बस एक अलग पावर होती है उस पर्सन के फ्रूट की जो कि यूजर को अनलॉक करना होता है। अब अगर डेविल फ्रूट खाने से आपको उस डेविल फ्रूट की रिडिकुलस पावर्स यूज करने मिलती है, तो अवेकनिंग का कॉस्ट बस इतना ही है कि वो उस पावर को एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई कर देती है एंड इफेक्ट्स थिंग्स अराउंड यू विद दैट पावर। और अब तो लूफी का डेविल फ्रूट अवेकन हो गया है और अब वो पावर ऑफ अवेकनिंग अपने विल के अकॉर्डिंग यूज करने के एबल है, आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑफ कोर्स। और हाँ, वो खुद को एक जायंट में बदल सकता है और वो सारी पावर यूज कर सकता है जो कि काइडो के साथ हुई फाइट में देखी गई थी। इट्स बेसिकली गियर 5, लेकिन इसमें वो सारी एबिलिटीज हैं जो कि गियर 2, 3 एंड 4 में है। वो उन सभी एबिलिटीज को यूज कर सकता है एक साथ। तो बस इसका मतलब यही हुआ कि गियर 5 इन सबको मिक्स कर देता है और एक अलग लेवल पे इनहेंस करके देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कांट लूफी यूज द 5th गियर फॉर अ लॉन्ग टाइम? Currently, Luffy has only used Gear 5 twice, both times in the same fight against Kaido। अब लूफी की Gear 5 यूज करने की एबिलिटी शॉर्ट लिमिटेड है ये कहना सही नहीं, क्योंकि जब उसने इस एबिलिटी को पहली बार यूज किया था तो वो ऑलरेडी बिग मॉम और काइडो से फाइट कर रहा होता है, वो भी काफी टाइम से, और उसने उस फाइट में पहले ही काफी डैमेज लिया था। एंड Gear 5 मोस्ट लाइकली सिमिलर है Gear 4 से in terms of time limit, although for a different reason। क्योंकि Gear 4th Gear 2nd एंड 3rd से काफी अलग है, because Gear 4th primarily uses armament haki, जबकि Gear 2nd स्टैमिना एंड ब्लड फ्लो यूज करता है एज अ फ्यूल सोर्स, एंड Gear 3rd uses एयर इनटेक। Gear 5th कम्प्लीटली नए लेवल पर है क्योंकि वो एक नया ट्रांसफॉर्मेशन है। फिलहाल तो इसके यूज के फंक्शनिंग मैकेनिक्स क्लैरिफाई नहीं किए गए हैं, बट इट अपीयर्स टू बी हेविली टैक्सिंग व्हेन यूज्ड, बट दैट कुड ऑल्सो जस्ट बी फ्रॉम द फाइट इटसेल्फ। और खास बात तो ये है कि वो फाइट के बाद काफी जल्दी रिकवर हो गया था, तो ऐसा लगता है कि इसकी बॉडी गियर 5th को काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है, बेटर देन इट हैंडल्ड Gear 2nd एंड 3rd एंड 4th व्हेन ही फर्स्ट स्टार्टेड यूजिंग देम। इसेंशियली लूफी Gear 5th को ज्यादा यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये एक नया ट्रांसफॉर्मेशन है अननोन टू हिम प्रायर टू द बैटल, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ड्रेन्ड और पिट चुका था जब उसने इसे यूज किया था, और दिखाए जाने वाले में ये उसका फर्स्ट टाइम है यूज करते हुए। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले नियर फ्यूचर में वो इसे ज्यादा देर तक यूज कर पाएगा और इससे काफी ज्यादा चीजें कर पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल लूफी हैव ऑल 3 टाइप्स ऑफ हाकी एडवांस? तो यार इस क्वेश्चन में विल की कोई जरूरत नहीं है, हटा दो उसे, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो तीनों टाइप की हाकी है। फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन हाकी, ही कैन सी द फ्यूचर, जो कि उसने काताकुरी के अगेंस्ट हुई बैटल में सीखा था। सेकंड, आर्मामेंट हाकी, ही कैन एमिट हिज हाकी आउट ऑफ हिज बॉडी, जो कि उसने बॉस ह्योगोरो से सीखा था। एंड फाइनली द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल, कॉन्करर्स हाकी,
लूफी इस हाकी के साथ ही पैदा हुआ था, जो कि गार्ब ने मरीन फोर्ड आर्क में ही बता दिया था। एंड इस हाकी को कंट्रोल करना रेली ने सिखाया था 2 इयर्स के टाइम स्किप में। एंड देन इस हाकी के फाइनल स्टेज को लूफी ने काइडो को देख के और अपनी नॉलेज को कंबाइन करके यूज करना सीखा था, इन विच ही कैन कोट हिमसेल्फ विद हिज कॉन्करर्स हाकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड इट टेक लूफी 2 इयर्स फॉर जस्ट मास्टरिंग बेसिक हाकी? ही इज अ जीनियस फाइटर विद अ बॉटमलेस पोटेंशियल। तो लूफी एक कॉम्बैट प्रोडिजी है अपने ओन राइट में, और उसने काफी चीजें डिस्प्ले की है, लाइक इन्फिनिट नंबर में डिफरेंट क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस रेंजिंग फ्रॉम यूनिक क्रिएटिविटी टू क्विकली कंप्रिहेंडिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड इवेंट्स, और वो किंगली पोटेंशियल के साथ पैदा हुआ था। और गार्ब ने ये तभी एक्नॉलेज कर लिया था जब लूफी एक छोटा बच्चा था, और एस के साथ भी सेम ही था, और उसने ऐसे प्लान्स रखे थे कि वो इन दोनों को स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन्स that have ever lived जैसा बनाएगा। But the thing with haki is that while the basics have to be learned most of the time, और वो every living person में dormant होता है। एंड हाकी स्ट्रांग होती जाती है जब हाकी यूजर खुद को और अपनी हाकी को लिमिट तक पुश कर देता है, एंड बियॉन्ड इन बैटल्स अगेंस्ट फॉर स्ट्रॉन्गर अपोनेंट्स। एंड हाकी पावर खुल के तब ब्लॉसम करती है जब यूजर एक्सट्रीम कॉम्बैट की ट्रू सिचुएशन में हो, जो कि यूजर को उसके लिमिट तक पुश कर देती है, और यही चीज यूजर की हाकी को उनके करंट लेवल के बियॉन्ड इवॉल्व कर देती है। और एक चीज दिमाग में रख लो कि अवेकनिंग हाकी और लर्निंग द बेसिक्स दोनों ही काफी डिफिकल्ट है, जैसा कि रेली वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पायरेट और एक हाकी मास्टर ने कहा था कि 2 साल इनफ टाइम नहीं है बेसिक्स सीखने के लिए। ऑल्दो लूफी वाज एबल टू डू सो जोरो एंड सांजी एज वेल। और न्यू वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स से भिड़ने के बाद उनकी हाकी प्रोफिशिएंसी एंड पोटेंसी स्काई रॉकेट हुई, और लूफी के केस में वो वन ऑफ द एक्सट्रीमली फ्यू पीपल में से एक बन गया जो कि 3 फॉर्म्स ऑफ हाकी के साथ साथ उन सभी के एडवांस एप्लीकेशन को यूज करने के केपेबल हो गया। सो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस हैं, एंड इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस थे जो कि एक्सपायर हो गए, क्योंकि ये वीडियो बनाने के बारे में मैंने जनवरी या फरवरी में सोचा था, और उस वक्त एक क्वेश्चन था कि क्या होगा जब लूफी काइडो को हरा के वानो टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लेगा। तो काफी चुल मची थी इसको बनाने में, बट वो सब ऑलरेडी दिख गया रिसेंट चैप्टर्स में, यानी 1054 से 2-3 क्वेश्चन और थे जो कि काफी अच्छे थे, लेकिन 1 महीने के बाद आए हुए सभी चैप्टर्स ने उन सभी को क्लियर कर दिया। सो अब इस वीडियो की पार्ट 2 भी बनेगी, जिसमें बाकी सारे क्वेश्चंस को ऐड किया जाएगा, और ये क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड होने वाले हैं, क्योंकि सीरीज में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो कि समझ में नहीं आए, एंड नेक्स्ट वीडियो उसी पर होने वाली है, और एटलीस्ट ऐसा मुझे लगता है। तो गाइज एंड गर्ल्स, ये थी एक वीडियो वन पीस के टॉप 8 क्वेश्चंस के बारे में। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वीडियो से जुड़े आपके क्या थॉट्स हैं। अब अगर आप ऐसे ही किसी वन पीस कंटेंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें अपना टॉपिक कमेंट करके बताएं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप सोल लैंड एनिमे सीरीज के कैरेक्टर टैंग हाउ की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंटीकस्तान। सायोनारा। The One Piece is real. Thunder, thunder, thunder. She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my dad and my mom. She said, do you